हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमर्स किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मैकरोनी। तो ये मैं इसके लिए बारबेक्यू चिकन पीसेस यूज़ करूँगी। आप चिकन टिक्का चंक्स भी आप K&N के यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सॉसेजेस भी, लेकिन मैं ये बारबेक्यू चिकन के लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़े हुए थे, चिकन टिक्का पड़े हुए थे बोटियाँ, तो मैं इसको यूज़ करते हुए आज मैं चिकन टिक्का मैकरोनी बनाऊंगी। और मैकरोनी भी मैं बेक पॉलर की मैकरोनी यूज़ कर रही हूँ। तो आइए इसके लिए चलते हैं किचन की तरफ और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सॉसेस भी। टिपिट की ये मैं आज बना रही हूँ, ये इनकी बेक पॉलर की है मलाई टिक्का मैकरोनी। तो ये इसके लिए बारबेक्यू किया हुआ ये चिकन है, मैं इसके अभी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इसके अलावा ये मशरूम है, स्पाइसी मशरूम भी मैं यूज़ करूँगी। इसमें से दो से तीन अदद ये वाइट मशरूम है, यहाँ आसानी से मिल जाता है। और ये ब्रोकली भी मैंने बॉईल करके और वो करके रखी हुई है, ये पूरा पैकेट यूज़ करूँगी। अच्छा, थोड़ी सी स्पिनच भी है और ये वन कप में इसमें कैरेट्स, पीस और पोटैटोस भी इसमें शामिल होते हैं। और ये पोटैटो पीस मैं एक्स्ट्रा भी लूँगी। दिस इज ऑल इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये मैकरोनी का एक पैकेट है, तो ये मैं सारा मैकरोनी का बेक पॉलर की मैकरोनी उसका सैस मेकर समेत मैं यूज़ करूँगी आज। और ये बॉईल करने में रख दिया। अभी मैकरोनी बॉईल करूँगी एज पर पैकेट डायरेक्शंस। मैकरोनी यानी पास्ता जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसमें जो इंस्टेंट नूडल होते हैं वो 2 मिनट्स में हो जाते हैं बॉईल। और जो मैकरोनी या पास्ता होता है वो इसको आप 7 to 8 मिनट्स बॉईल कर लें, तो ये उसमें होता है। तो ये मैं अभी बॉईल करूँगी और सारी फिर मैं इसके ये आप चिकन टिक्का चंक्स जैसे मैं यूज़ करती रही हूँ, मशरूम भी और जो होते हैं सॉसेजेस में इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं चिकन टिक्का मैकरोनी बना रही हूँ, तो इसमें ये चिकन में यूज़ करूँगी, चिकन पीसेस। तो वो किस तरह करूँगी वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे ब्रोकली है, कैरेट्स एंड पीस एंड इसमें ग्रीन बीन्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, ग्रीन बीन्स भी होते हैं और पोटैटोस भी होते हैं। और ये मैं स्पिनच यूज़ कर रही हूँ, ये एक स्पिनच और ब्रोकली। दिस इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने पानी बॉईल हो गया था, मैकरोनी डाल दिए हैं, तो अब इसको थोड़ी देर पकाना है और फिर से ठंडे पानी से गुजारना है। नमक मैंने डाल लिया था इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये चिपके नहीं। ऑयल ज़रूर डालें। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वो पूरा मैं प्रोसीजर इसका नहीं बताती क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा अभी बस ये होंगे 5 से 7 मिनट इसको वो अभी पकने देना है। तो ये अभी और फिर मैं इसमें ठंडा पानी गुजारूंगी। इसमें अभी ये हो रहे हैं, देखें। तो मैं इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं इतना नहीं बता रही हूँ, बस इसको ताकि ये वो ना हो, चिपके ना हो। तो ये अभी पकेंगे 5 से 7 मिनट और मैं इसको ठंडे पानी से गुजार के रख लूंगी। और फिर मैं इसका मैकरोनी टिक्का मसाला वो जो है सारी सब्जियां डाल के वो किस तरह तैयार करना है। मैं आज बटर यूज करूंगी, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर भी है, तो वो डाल के और फिर इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है, सारी सब्जियां और जितनी भी सॉसेज हैं वो मैं आज यूज़ करूंगी। डिपिट, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में डिपिट और शंग्रीला की सॉसेज यूज़ करती हूँ। तो वो फिर क्या सॉसेज यूज़ करूंगी वो फिर मैं आपको बाद में बता दूँ। ये मैं सॉसेज यूज़ करूंगी आज सारे। डिपिट की सोया सॉस है, डिपिट के हॉट सॉस है, डिपिट की नज़र आ रही है, और रोजमेरी लीव्स भी यूज़ करूंगी, ड्राई रोजमेरी लीव्स। और ये पेरी पेरी सीजनिंग होती है मेरे पास हमेशा, ये है, ये फलक की है, ये पेरी पेरी सीजनिंग। और इसके अलावा सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस है, वो आपको पता ही है मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। और डिपिट का सोया सॉस है, ये डिपिट का सोया सॉस है, डिपिट का सोया सॉस, डिपिट की हॉट सॉस। और ये इसके अलावा और भी हैं, ये सॉसेज हैं सारी मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट है और रेड क्रश रेड फ्लेक्स आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा मज़ा अच्छा करने के लिए, थोड़ा वो फिर स्पाइसी नहीं रहता ब्लैक पेपर से, तो मैं क्रश रेड फ्लेक्स भी डालती हूँ क्योंकि हम लोग तो थोड़ा स्पाइसी, ये स्पाइसी मैकरोनी, स्पाइसी चिकन टिक्का मैकरोनी आज मैं बना रही हूँ। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉसेज मैंने आपको दिखा दी हैं। तो मैं एक एक करके, अच्छा हो गए हैं और मैं अब इसको, ये देखें हो गए हैं, जो मैंने कहा साथ ही मैं दिखा दूँ। अभी ये बॉईल हो गए थे ये इतने मिनट में। थोड़ा सा मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये नरम हो गए हैं
और फिर मैं इसको पानी से गुजारूंगी। बस ये देखें इस तरह नरम हो गए हैं, ये नरम हो गए। तो बस मैं इसको ठंडे पानी से गुजार के अब मैं मैक्रोनी का मसाला तैयार करूंगी। सारी सॉसेस डालूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट वगैरह सब चीजें डाल के, और फिर मैं आपसे मिलते हैं। Heat the pan, add butter and melt the butter, then add ginger garlic paste 1 tablespoon। ये मैंने अब बटर डाला था इसमें, तो अब ये मेल्ट हो गया है बटर। 1 टेबलस्पून बटर डाला था, और अब मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून वाटर में डाल रही हूँ, ताकि वो फिर कर बोलता है। तो कुक 1 मिनट टिल गार्लिक स्मेल्स रिमूव। तो फिर अब ये चिकन देखें, चिकन के पीसीज मैंने और ये फ्रोज़न वेजिटेबल भी निकाल के 2 to 3 टेबलस्पून अलग रख लिए हैं। मशरूम भी मैंने काट लिए थे, और ये चिकन पीसेस को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो मैं अब इसे थोड़ी देर कुक करूँगी थोड़ा सा, और ये अच्छा कलर इसमें लाइट गोल्डन तक इसको पकाना है। और फिर मैं इसको निकाल के, और ये चिकन मैं दिखा रही, इतनी देर में चिकन हो रहा है, तो थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कुक टिल गोल्डन। ऐड चिकन पीसीज एंड कुक टिल गोल्डन। ये मैं कनॉट क्यूब भी 1 क्यूब में डालूंगी। जब मैं अभी मैं इसको निकाल लूँगी, ये हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाता है, तो मैं इसको निकाल के रख लूँगी। और वेजिटेबल का अलग मसाला तैयार करके फिर मैं उसमें बाद में चिकन जब सर्व करने लगूँगी तब चिकन पीसेस डालूँगी, क्योंकि बच्चों को बाज़ औक़ात चिकन नहीं पसंद आता। आप इसमें चिकन चंक्स और सॉसेजेस भी ऐड कर सकते हैं। Again heated the oil, add 1 tablespoon of ginger garlic paste and cook till garlic smells remove। और अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। थोड़ा सा पानी अभी भी उड़े नहीं, गर्म होगा तो उड़ेगा। तो मैं अब चूँकि मसाला डालूँगी और सारी सब्जियाँ भी इसमें डालूँगी, तो उड़ ना जाए। आपने जो है थोड़ी स्लोई मीडियम फ्लेम रखनी है। अच्छा, मैंने अब इसमें सब्जियां डाल देनी है। ये इसमें कैरेट, पीज और ये सब शामिल था, ये डाल दिया। अच्छा, ब्रोकली शामिल कर दूंगी मैं अभी। थोड़ा सा पकाऊंगी इसको भी, थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये फ्रोजन हुई हुई है। अच्छा, मैं इसको ना हल्का सा वो बॉईल करके, और फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में इस तरह बॉईल करके रख लेती हूँ ब्रोकली को, नहीं तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। बाज़ार से तो मैं ताज़ी लेकर आती हूँ, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर सब्ज़ी आजकल गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो ये मैं अब इसको, और फिर ये जिप लॉक जो है फेंक दें या तो इसको यूज़ करें। अच्छा, ये थोड़ा सा पालक भी था, ये 2 टेबलस्पून। अच्छा, बच्चे तो जो हैं, बच्चों को पालक और ये ऐसी चीज़ें नूडल्स में ही बना के दें, मैकरोनी में, तो इस तरह उनका जायका जो है पालक उनके उसमें चली जाती है। तो ये इसको भी मैंने देखे ब्लांच किया हुआ है, थोड़ा सा बॉईल करके, और मैंने इसको फ्रीज कर लिया था। मैं इस तरह सब्जियां ला के इनको, जिस तरह मटर हैं और वो इस तरह ला के बहुत सारी तादाद में मटर छील के, और फिर उसको थोड़ा सा ब्लांच करने का होता है, थोड़ा सा गर्म पानी में गुजार के, और फिर इसको मैं फ्रीज कर लेती हूँ इसी तरह जिप लॉक बैग में। ये आप इस तरह किया करें। ब्रोकली को भी मैं ला के अच्छी खासी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो है ब्रोकली शौक से खाते हैं। कुछ बच्चे नहीं खाते, लेकिन खा लेते हैं ब्रोकली वगैरह, और ये स्पिनिच, ये मैं सारी डाल देती हूँ, थोड़ी सी है। देखें, ये भी मैंने जिप लॉक बैग में इसको भी डाल के रखा हुआ था, और ये भी हो गया। पालक भी शामिल कर ली, और ब्रोकली भी शामिल कर ली, पीज और कैरेट्स भी शामिल कर लिए, और अब मैं स्पाइसेस डालूंगी, और सॉसेस बाद में डालती हूँ। अच्छा, ये मशरूम रह गए थे, मशरूम भी डाल देती हूँ। ये कुछ जो बच गए थे मशरूम, वो डाल रही हूँ इसमें। मशरूम भी डाल लिए मैंने, और थोड़ा सा मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा
ये सब्जियां मैंने वेजिटेबल्स डाली थी, तो अब मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट अभी मैं सॉल्ट देख के ही डालूंगी। और ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ये कुटी लाल मिर्च कुटी ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर्स को मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया था मैंने, बिल्कुल ये पाउडर नहीं है। और ये ऐड क्रशड फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्चें और कुटी काली मिर्च और हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आप देख के ही डालें क्योंकि चिकन क्यूब में भी होता है। अच्छा, ये बेक पॉलर का टेस्ट मेकर है, टिक्का मसाला है, ये चिकन टिक्का मसाला था, ये बेक पॉलर के पैकेट में ही शामिल होता है। तो ये मैं 1 टेबल स्पून ऑफ चिकन टिक्का मसाला जो टेस्ट मेकर होता है इसके साथ ही आता है, पैकेट में ऐड होता है, तो ये मैं 2 टेबल स्पून डाल दूंगी। अच्छा, और सॉल्ट आप देख के ही डालें क्योंकि चिकन क्यूब में भी और सॉसेज में भी सॉल्ट होगा। और ये थोड़े से मटर थे मेरे पास, 2 टेबल स्पून मटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। पीस ऐड पीस, ऐड सॉल्ट, ऐड ब्लैक पेपर पाउडर, ऐड क्रशड फ्लेक्स, ऐड बेक पाउडर, टेस्ट मेकर, टिक्का मसाला, ऐड चिकन टिक्का मसाला। एंड अब मैं ऐड कर रही हूँ ये हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कनौर चिकन क्यूब डालूंगी अब इसमें। एक ये कनौर का चिकन क्यूब में स्टॉक क्यूब में एक शामिल करूँगी और फिर थोड़ा सा ये पकता है और आँच मैं तेज़ कर दूँगी ताकि ये पके, और फिर मैं इसके बाद सारी सॉसेस शामिल करूँगी। थोड़ा सा ये भी मिक्स हो जाए, मिक्स 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 ताकि मिक्स हो जाए, ये चिकन स्टॉक क्यूब भी अच्छा सॉसी सा बनेगा। तो फिर मैं इसमें सॉसेस, सारी सॉसेस जो है मैं ऐड करूँगी इसमें। तो पेरी पेरी सीजनिंग भी मैंने डाली है इसमें। और आखिर में मैं इटालियन हर्ब्स और सारी सॉसेस वो सब मैं अब बाद में शामिल करूँगी। तो अभी मिक्स 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 और इसके बाद मैं सॉसेस डालूँगी। वैसे पानी तो ड्राई हो गया था, थोड़ा सॉसेस सॉसेस भी लगे, तो अभी ये बिल्कुल ड्राई होगा। तो मैं अब सॉसेस सारी जो सॉसेस रह गई थी अब मैं सॉसेस शामिल करूँगी। थोड़ा सॉसेस सॉसी भी रहना चाहिए थोड़ा सा। अब मैंने हाई फ्लेम भी कर दी है, हाई फ्लेम कर दी है क्योंकि अब थोड़ा सा ये पानी थोड़ा कम रह जाए, वैसे सॉसेस सॉसेस सा लगे तो इसलिए अब हाई फ्लेम कर दी है। इसके बाद अब मैं सॉसेस सारी जितनी भी हैं सॉसेस मैं डालूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी और वो हो जाए, खुश्क हो जाए, तो अब मैं डालने लगी हैं सॉसेस। सबसे पहले मैं ये डिपिट का सोया सॉस डालूंगी 3 to 4 टेबल स्पून, और बाकी जब मैकरोनी शामिल कर लूँगी तो फिर डाल दूँगी। ये मैं लाइट सोया सॉस है डिपिट का, 3 टेबल स्पून अभी मैंने डाला है और बाकी मैं मैकरोनी डालने के बाद शामिल करूँगी। और ये डार्क सोया सॉस है, सूरी कंपनी का डार्क सोया सॉस, ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। इस तरह ये डिपिट की हॉट सॉस है, डिपिट की हॉट सॉस अब डालूँगी मैं, वो 3 टेबल स्पून ये डिपिट की हॉट सॉस। ये 1 हो गया था, 2 और 3, और बाकी ये हॉट सॉस भी मैं मैकरोनी डालने के बाद भी शामिल करूँगी। आप अपने स्पाइस लेवल के मुताबिक ये सॉसेस सारी आप डाल सकते हैं। अब अच्छा, एक डिपिट की स्वीट सॉस जो होती है वो भी मैं डालूँगी इसमें, स्वीट सॉस, और लेमन जूस भी डाल दूँगी, और इसके अलावा सेसमी ऑयल भी डालना है। ये सेसमी ऑयल भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। और ये अब मैं डाल रही हूँ, ये स्वीट सॉस है, ये है, ये एक और हॉट सॉस थी, ये भी डाल दी है, रेड सॉस जो होती है, रेड हॉट सॉस। और ये स्वीट सॉस भी है डिपिट की स्वीट सॉस, 1 टेबल स्पून अभी तो डालें। और ये भी थी हॉट सॉस, ये भी थी, और सराशा सॉस भी 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, और लेमन जूस भी डाला है। अच्छा, ये पेरी पेरी सीजनिंग रह गई थी। और हाँ, ये सांबल ओलिक 2 टेबल ये 2 टेबल स्पून अभी तो डालें सांबल ओलिक, वो आप देख के ही डालें। ये सांबल ओलिक सूरी कंपनी की है, सांबल ओलिक, ये मैं डाल रही हूँ, और ये पेरी पेरी सीजनिंग अब डाल रही हूँ। अब और अब इसके बाद फिर मैं ये मिक्स मिक्स और देन मिक्स मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें सॉसी सा टेक्सचर आ गया है, सॉसी सॉसी सा बन गया है। सारी सॉसेस मैंने ऐड कर ली हैं, पेरी पेरी सीजनिंग और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और क्रशड फ्लेक्स पहले ही मैं डाल चुकी थी, अब सॉरी सॉसेस मैंने डाल दी। लेमन जूस भी डाला मैंने से, आप लेमन जूस और विनेगर भी 2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। लेमन जूस भी डाल दिया। और सेसमी ऑयल, सेसमी ऑयल जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था। और मिक्स 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 अब मैं इसमें मैकरोनी ऐड करूँगी, मैकरोनी डाल के और मिक्स करके और सारी स्पाइसेस मैं। अच्छा, ये अब मैंने हो गया था, तो अब मैं ये मैकरोनी डाल रही हूँ,
मैकरोनी डाल दी है इसमें, और मिक्स मिक्स मिक्स। और मैं इसमें सोया सॉस और रेड सॉस में रेड हॉट सॉस डिपिट की, डिपिट का सोया सॉस और डिपिट की रेड सॉस और डालूँगी इसमें। और ये इटालियन हर्ब्स, ड्राई इटालियन हर्ब्स, ये देखें, अब ड्राई इटालियन हर्ब्स और थोड़ी सी पेरी पेरी सीजनिंग भी और डाल रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा टेस्ट मेकर भी। और अब सोया सॉस डाल दिए 1 टेबल स्पून, ये 3 to 4 टेबल स्पून हो गया। और ये डिपिट की हॉट सॉस, रेड हॉट सॉस भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मज़ा वो नहीं लगेगा फिर। अब थोड़ा सा और बस मैं अब आपको मिक्स मिक्स मिक्स, और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर डिश आउट करके मैं अब आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अब मैंने ये डिश आउट कर लिया है। और ये चिकन के पीसेस ये अलहदा रखे हुए थे मैंने, और ये ऊपर से आप अगर बच्चों को पसंद हो तो डाल लें, नहीं पसंद तो वो फिर पूरा ना खाना छोड़ दें, तो ये निकाल लिया करें अलहदा से। ये चिकन के पीसेस मैंने ऊपर से गार्निश करके, और इसके ड्राई जो इटालियन हर्ब्स है उससे गार्निश करके, और आप चाहें तो इसमें पार्मेसन चीज़ भी आप डाल सकते हैं। तो आप डिश आउट कर लिया है। तो ये आज मैंने चिकन टिक्का मैकरोनी बनाई थी, इसकी रेसिपी। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the notification bell, and must follow the Instagram and likes and comments also, and thanks for watching। ये देखें, मैंने बना लिया था, बहुत ही अच्छे यम्मी बनी है, बहुत ही, मैंने खा के देखी थी, अपने लिए भी प्लेट निकाल ली थी मैंने, खाए हैं थोड़े से, बहुत यम्मी बने हैं। आप चिकन टिक्का पीसेस के साथ तो बहुत ही मज़ेदार ये मैकरोनी बनी है, आप बच्चों को ये ज़रूर बना के दें।